राहुल गांधी पिछले 1 साल से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारत को जोड़ने की बात करने वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस लगातार टूटती जा रही है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा 30 लाख सरकारी नौकरियां हम। आखिर क्या है कारण कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से हर रोज कांग्रेस के बड़े नेता भाग रहे हैं? इसी पर आज करते हैं बात। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। पिछले 1 साल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पर हो ठीक उल्टा रहा है। या यूं कहें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह पैदा नहीं कर पाई हैं, जिसका नतीजा 7 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद देखने को मिला। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 50 उम्मीदवारों के नाम तय किए थे, लेकिन अगले दिन यानी 8 मार्च को सिर्फ 39 नामों का ही ऐलान हुआ, क्योंकि तय हुए उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से आनाकानी कर दी। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी से नेताओं का पलायन रुक नहीं रहा है। लोग दिखावे के लिए भले ही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मोदी सरकार की ओर से कथित तौर पर समाज में पैदा की गई खाई को भरना बताया जा रहा हो, लेकिन ये हर कोई जानता है कि इसका असली मकसद कांग्रेस से पलायन रोकना और राहुल गांधी को रिलॉन्च करना है। लेकिन कांग्रेस इन दोनों ही मकसदों में नाकाम रही है और उसका मुख्य कारण है राहुल गांधी की राजनीतिक गंभीरता। राहुल गांधी राजनीति में गंभीर नहीं है और यही कारण है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा सफलता की जगह विफलता में बदलती जा रही है। उनकी यात्राओं के दौरान ही कांग्रेस से कई बड़े नेताओं का पलायन जारी है और शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा हो जहां से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में शामिल नहीं हुए हों। देखिए, आज मुझे इस बात का अभिमान है कि पद्माकर वड़वी जैसे एक बहुत सक्रिय मंत्री और 5 बार के विधायक कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है और पद्माकर वड़वी लाखों की संख्या में जो आदिवासी बांधव है उनके नेता है। उन्होंने विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने किया उसको साथ देने के लिए पार्टी में प्रवेश किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में नंदुरबार में हैं और नंदुरबार में राहुल गांधी होने के समय में सर्वोच्च नेता कांग्रेस के राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं, नंदुरबार में, ऐसे समय में पद्माकर वड़वी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो भाजपा में प्रवेश करते हैं एक ही बात के लिए, विकसित भारत का मोदी जी का संकल्प को साथ देने के लिए, देवेंद्र जी के संकल्प को साथ देने के लिए। तो निश्चित रूप से आपको आगे भी दिखेगा कि जैसे जैसे राहुल गांधी शिवाजी पार्क तक पहुंचेंगे तो कांग्रेस के हमारे तहसील लेवल के, जिला लेवल के, महाराष्ट्र लेवल के बड़े बड़े अच्छे चेहरे जिनका समाज में बड़ा अच्छा काम है, वो भी पार्टी प्रवेश करने वाले हैं। आपको जैसा जैसा आगे भी दिखेगा, जैसा जैसा चुनाव आएगा और चुनाव का मतदान आएगा, उस समय तक कांग्रेस पार्टी में और भूचाल आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में संभालने वाला कोई नेता नहीं बचा है। हमारे अशोक चव्हाण जी जैसे कर्तृत्ववान नेता विकसित भारत को साथ देने के लिए मोदी जी के साथ आए हुए हैं और निश्चित रूप से ऐसी ही लहर महाराष्ट्र में चलेगी और आने वाले चुनाव तक 50% कांग्रेस पार्टी आपको महाराष्ट्र में कम होते हुए दिखेगी। यही आपको महाराष्ट्र में रुझान दिख रहा है, यही अपनी महाराष्ट्र में जनता का भाजपा में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिशत मिल रहा है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।